हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा पांडे, मैथ टीचर एपेक्स क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम क्लास 10th का 6th चैप्टर त्रिकोणमिति अनुपात पढ़ेंगे। वैसे तो आपने त्रिकोणमिति 9th क्लास में भी पढ़ रखी है, पर हम फिर भी त्रिकोणमिति अनुपात बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे कि त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है, ये अनुपात कौन से हैं, इसकी सर्वसमीकाएँ कौन सी होती हैं, या फिर इसके व्युत्क्रम अनुपात क्या होते हैं, इनके पूरक क्या होते हैं, सारा कुछ इस चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ विशेष कोणों के लिए त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है वो भी हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है, सबसे पहले तो हमें नाम ही पता होना चाहिए। त्रिकोणमिति अनुपात ये है क्या? तो आप बच्चों जानते हो त्रिकोणमिति ये शब्द ही 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। त्रि मतलब 3, कोण मतलब कोण और मिति मतलब माप। अर्थात इसका अर्थ क्या हो गया? 3 कोण की माप। किसकी माप? 3 कोण की माप। और 3 कोण आपको पता है किस में होते हैं? त्रिभुजों में 3 कोण होते हैं। तो बस उन्हीं 3 कोण की माप के आधार पर हम ये बताएंगे त्रिकोणमिति माप। त्रिकोणमिति का अर्थ ही है 3 कोण की माप, ठीक है। और 3 कोण होते किस में है? त्रिभुज में। अब आपने छोटी क्लासों में त्रिभुज कई तरीके के पढ़े हैं। भुजाओं के आधार पर भी अलग अलग त्रिभुज होते हैं, कोणों के भी आधार पर अलग अलग त्रिभुज होते हैं। पर यहाँ जो त्रिभुज काम आएगा त्रिकोणमिति अनुपात में वो कौन सा होगा वो भी हम जानेंगे। तो त्रिकोणमिति अनुपात होता क्या है, उससे पहले हम थोड़ा सा त्रिभुज के बारे में रिवीजन कर लें। आपको पता है त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं और 3 ही कोण होते हैं। भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर त्रिभुज को कई भागों में बांटा गया। जैसे भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा, यानी वो त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा क्या हो? समान हो, वो त्रिभुज क्या कहलाता है? समबाहु त्रिभुज। सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। समान भुजाओं वाला जो त्रिभुज है वो क्या कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। दूसरा त्रिभुज हमने पढ़ा था सम द्विबाहु। सम द्विबाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज कौन सा होता है बच्चों? ये भी आपने पढ़ रखा है, सम द्विबाहु त्रिभुज। सम द्विबाहु, सम मतलब समान, द्वि मतलब 2 और बाहु मतलब भुजा। वह त्रिभुज जिसकी 2 भुजा समान हो वो त्रिभुज क्या कहलाता है? सम द्विबाहु त्रिभुज। इसी तरह तीसरा त्रिभुज था विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज। ये त्रिभुज कौन सा था बच्चों? आप जानते हो विषम मतलब समान नहीं। विषम मतलब समान नहीं होगी। विषम बाहु त्रिभुज यानी असमान भुजाएं। वह त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं असमान हो वो क्या कहलाता है? विषम बाहु त्रिभुज। उसके बाद कोणों के आधार पर आपने पढ़ा था त्रिभुज कौन सा था? न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज कौन सा था? जिसके तीनों ही कोण क्या थे? 90 डिग्री से छोटे थे। उसे क्या कहा गया था? न्यून कोण त्रिभुज। वह त्रिभुज जिसके तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हो। दूसरा है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का, तथा शेष 2 कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री से छोटे होते हैं। तो अगर कोई पूछ ले समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं तो क्या कहोगे? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री तथा शेष 2 कोण 90 डिग्री से छोटे हो या न्यून कोण हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। तीसरा, जैसे न्यून कोण त्रिभुज में हमने कहा तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे, तो इस समकोण त्रिभुज में हम ये नहीं कह सकते कि तीनों कोण 90 डिग्री, क्योंकि हमें पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बच्चों? 180 डिग्री।
पर यदि तीनों कोण 90 के हो गए तो उन त्रिभुज के कोणों का योग कितना हो जाएगा 270, जो कि असंभव है। समकोण त्रिभुज वही होता है जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है और बाकी दो 90 डिग्री से छोटे होते हैं। उसके अलावा था अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज कौन सा था? अधिक कोण, आपको पता है अधिक कोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसका मान 90 डिग्री से बड़ा हो। पर अधिक कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा हो और बाकी के दो कोण क्या हो 90 डिग्री से छोटे हो। आपको पता है त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, तीनों ही कोण 90 डिग्री से छोटे हुए तो वो न्यून कोण कहलाएगा। समकोण जिसमें एक कोण 90 डिग्री होगा और शेष दो कोण क्या होंगे 90 डिग्री से छोटे। और अधिक कोण त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा और शेष दो 90 डिग्री से छोटे होंगे। भुजाओं के आधार पर अलग होते हैं त्रिभुज, कोणों के आधार पर अलग होते हैं। अब जो हमें बात करना है त्रिकोणमितीय अनुपात में, तो उसमें हम कौन सा त्रिभुज काम में लेंगे? आपको ये सारे त्रिभुज बताए, पर जो काम में आने वाला त्रिभुज है वो एक ही त्रिभुज है। वो कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। इस त्रिभुज को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। त्रिकोणमितीय अनुपात की शुरुआत ही कहाँ से होती है? समकोण त्रिभुज से। कोई भी सवाल हो, कैसा भी सवाल हो, त्रिकोणमितीय अनुपात होगा क्या? समकोण त्रिभुज से ही आएगा। तो यही था त्रिभुज बताने का कारण कि हमें त्रिकोणमितीय अनुपात में कौन सा त्रिभुज काम में लेना है? समकोण त्रिभुज। क्यों लेना है वो भी हम देखेंगे, ध्यान दो। त्रिकोणमितीय समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज होता क्या है? आपको अभी बताया हमने कि वह त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो तथा शेष दो कोण 90 डिग्री से छोटे हो। तो ये समकोण त्रिभुज कुछ इस तरह से बनता है जिसका एक कोण क्या होता है 90 डिग्री। ये कोण क्या कहलाता है? 90 डिग्री। ठीक है, इसको हम समकोण कह सकते हैं या 90 डिग्री कह सकते हैं। उसके बाद आते शेष दो कोण जो कि क्या होते हैं 90 डिग्री से छोटे होते हैं। मान लो ये त्रिभुज हो गया ए बी और सी, जिसमें कोण B बराबर कितना है 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, तो समकोण त्रिभुज ही काम आएगा त्रिकोणमितीय अनुपात में। किस तरह से वो भी अभी हम देखेंगे। ये एकमात्र ऐसा त्रिभुज है जिसकी तीनों भुजाओं के नाम होते हैं। एकमात्र त्रिभुज है, बाकी सभी त्रिभुजों में भुजाएं बराबर होती हैं, दो बराबर होती है, तीनों असमान होती, पर ये एक त्रिभुज है कि हम इसकी तीनों भुजाओं के नाम दे सकते हैं। नाम किस तरह से दे सकते हैं? ध्यान दोगे, जो समकोण के सामने है वो भुजा क्या कहलाती है? कर्ण भुजा। छोटी क्लासों में आपने ये भी पढ़ रखा है, कर्ण भुजा क्या होती है? समकोण के सामने वाली। दूसरी आती है आधार और लंब। आधार क्या है और लंब क्या है? ध्यान दोगे, थीटा कोण का नाम है। थीटा, थीटा क्या है? कोण का नाम है। तो यदि थीटा सी बिंदु पे बना हुआ है तो इसका आधार क्या होगा जिस पर ये थीटा कोण बना है? ये क्या हो जाएगा? आधार। इसके अलावा तीसरी भुजा है लंब। जो कोण थीटा के सामने वाली भुजा होगी वो क्या होगी? लंब। अब यदि हम मान ले इसी त्रिभुज को हम क्या मान ले कि थीटा यहाँ बना हुआ है, तो आधार क्या हो जाएगा? ये, और लंब थीटा के सामने। थीटा पे डिपेंड करता है कि आधार कौन सा होगा और लंब कौन सा होगा। कर्ण अपनी जगह है, जो समकोण के सामने भुजा है वो कर्ण है। शेष दो भुजाएं हम कोण पर डिपेंड है कि कौन सी आधार है और कौन सी लंब है। यदि थीटा सी बिंदु पर बना है तो BC आधार होगा और AB लंब होगा, और यदि थीटा A बिंदु पर बना है तो AB आधार होगा और BC क्या होगा? लंब होगा। ध्यान दो, ये तो हो गया कि त्रिभुज की, समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं के नाम होते। कौन से? लंब, आधार और कर्ण। कर्ण भुजा कौन सी होती है? जो 90 डिग्री के सामने होती है। आधार
जिस पर कोण थीटा बना है, और कोण थीटा के जो सामने भुजा है वो क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। थीटा पर डिपेंड है कि कौन सा आधार है और कौन सा लंब है। इसके बाद अगर इन तीनों भुजाओं में बात करें तो सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण भुजा। तो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? सबसे बड़ी भुजा ये होती है कर्ण। फिक्स से आपको ध्यान रखना है, सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है? कर्ण भुजा। इसके बाद आता है बोधायन प्रमेय, जिसको बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। वो भी आपने छोटी क्लास में पढ़ रखा है। बोधायन प्रमेय क्या होता है? बोधायन प्रमेय ये भी आपने पढ़ा है। क्या होता है कि किसी समकोण त्रिभुज पर कर्ण भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों का योग होता है। तो अगर हम देखें बोधायन प्रमेय क्या होता है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। बोधायन प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बोधायन प्रमेय का। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। दो भुजाएं दी हो, मान लो आधार और लंब दिया है तो आप कर्ण ज्ञात कर सकते हो, या कर्ण और आधार दिया है तो लंब ज्ञात कर सकते हो। कोई भी ज्ञात करना है, इसी फॉर्मूले से हम तीनों भुजा में से कोई भी एक भुजा ज्ञात कर सकते हैं, परंतु दो भुजाएं आपको दी होगी। इसके अलावा अब हम आते हैं अपने त्रिकोणमितीय अनुपात में। त्रिकोणमितीय में अनुपात में क्या होता है? देखो, समकोण त्रिभुज की तीन भुजाएं होती है, जिनका नाम होता है लंब, कर्ण और आधार। इन्हीं में से यदि हम किन्हीं भी दो भुजाओं का जब अनुपात ले ले तो वो क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो अगर हम परिभाषा देखें तो त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा क्या होगी? समकोण त्रिभुज की, कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात। समकोण त्रिभुज है, उसकी कोई भी दो भुजा ले ले, उसका अनुपात जो निकालेंगे वो अनुपात क्या कहलाएगा? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। तो अगर आपसे पूछ ले कि आपके चैप्टर में त्रिकोणमितीय अनुपात की परिभाषा बताओ, तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है? समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। सारी भुजाएं नहीं होंगी, सिर्फ दो भुजा, और कोई भी त्रिभुज नहीं लेना है आपको। त्रिभुज कौन सा होना चाहिए? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात जो है वो क्या कहलाता है? त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ध्यान दोगे, जैसे यहां हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया इस तरह से ABC, जिसमें C क्या है? समकोण है। यहां हमने बना दिया कोण थीटा। तो अब आप बता सकते हो कर्ण कौन सा है, लंब कौन सा है और आधार कौन सा है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण, शॉर्ट में कर्ण को K से लिखते हैं, आधार को A से और लंब को L से। ठीक है, अब हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने। त्रिकोणमितीय अनुपात होते कौन से हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये सभी क्या है? त्रिकोणमितीय अनुपात है, जो समकोण त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं से ज्ञात किए जाते हैं। किस तरह से? उसके लिए आपको एक टेबल याद रखनी होगी बच्चों। वो टेबल कुछ इस तरह से है, ध्यान दोगे। जैसे हमने एक टेबल बना रहे हैं यहाँ, और आपको इस टेबल को याद रखना है। चार भाग कर देंगे इसके।
ध्यान दोगे, यहाँ लिखा हमने साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। यहाँ हमने लिखा साइन के नीचे कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। वापस ध्यान दे दो, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट, ये क्रम निश्चित है, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉट। अभी ये क्रम निश्चित क्यों है ये भी बता देंगे। अब आपको इस टेबल को याद कैसे रखना है ये तो लिखना ही है, आपको ऊपर लिखना है साइन कॉस टेन और नीचे लिखना है कॉसेक सेक और कॉट, और इसको नाम देना है भी, ऊपर वाली लाइन को लाल और नीचे वाली लाइन को नाम देना है कका। किससे याद रखना है आपको इस टेबल को? लाल बट्टा कका। अब लाल बट्टा कका क्या है? देखो ये हो गया LAL, LAL मतलब लाल, और कका KA। ये टेबल याद है, यानी आपको त्रिकोणमितीय अनुपात के सारे फॉर्मूले याद हो जाएंगे। किस तरह से वो भी ध्यान दोगे। ये एक टेबल बनाई है बच्चों, ध्यान देना, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक और कॉट। यहाँ लिखना है लाल और यहाँ लिखना है कका। अब इसके फॉर्मूले कैसे बने? अगर आपसे पूछ ले साइन थीटा समकोण त्रिभुज की कौन सी दो भुजाओं का अनुपात है, तो वो क्या है? लंब और कर्ण। L लंब है, A आधार है, K क्या है? कर्ण है। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान दोगे, साइन थीटा बराबर हो जाएगा लंब बट्टा कर्ण। साइन थीटा क्या हो गया? लंब बट्टा कर्ण। L बट्टा K यानी लंब बट्टा कर्ण। कॉस थीटा पूछ ले तो जल्दी से जवाब दोगे इसी टेबल को देख के। कॉस थीटा क्या है? आधार बट्टा कर्ण। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आधार बट्टा कर्ण। इसी तरह से अगर टेन थीटा देखें तो क्या होगा? ध्यान दोगे, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टा आधार। इसके अलावा फिर नीचे से शुरू कर दे, कॉसेक। तो कॉसेक क्या हो जाएगा? देखो साइन क्या था? लंब बट्टा आधार। कॉसेक क्या हो जाएगा? कर्ण बट्टा लंब। तो कॉसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बट्टा लंब। कर्ण के कर्ण है और L लंब है। इसके अलावा दो और रह गए। आप बता सकते हो सेक थीटा क्या होगा? कर्ण बट्टा आधार, और कॉट थीटा क्या होगा? आधार बट्टा लंब। तो अगर सेक थीटा देखें तो ये क्या आ जाएगा? सेक थीटा कर्ण बट्टा आधार और कॉट थीटा आ जाएगा कितना? आधार बट्टा लंब। ये लास्ट में उसी में आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ध्यान दो, ये सारे फॉर्मूले आपको याद ना रख के आपको तो सिर्फ ये टेबल याद रखनी है। इस टेबल से आप ये सारे फॉर्मूले बता सकते हो। साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, कॉस थीटा आधार बट्टा कर्ण, टेन थीटा लंब बट्टा आधार, कॉसेक थीटा कर्ण बट्टा लंब, सेक थीटा कर्ण बट्टा आधार और कॉट थीटा आधार बट्टा लंब। सिर्फ और सिर्फ आपको ये एक टेबल याद रखनी है, जिससे आप कोई भी त्रिकोणमितीय हो, अनुपात हो, जो आप ज्ञात कर सकते हो। तो आपको अच्छे से इस टेबल को याद कर लेना है। कैसे? लाल बट्टा कक्का से। ठीक है, आगे हम देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। अब ये क्वेश्चन क्या है? ध्यान दोगे, यदि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, स्मॉल a 25 सेंटीमीटर, स्मॉल b 7 सेंटीमीटर हो, तो कोण B के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान दोगे इस तरह से हमने बना दिया, ये
समकोण त्रिभुज। कौन सा कोण 90 डिग्री है? ए, मतलब ए हमें यहाँ बनाना होगा कितना? 90 डिग्री। इसके बाद है स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। ये क्या होता है? ध्यान दोगे बच्चों, जैसे ये त्रिभुज है ए बी सी, ये त्रिभुज कौन सा है? ए बी सी। अब हमें क्या बताना है इसमें? स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी क्या है? तो शीर्ष ए के सामने वाली भुजा स्मॉल बी होती है, शीर्ष बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी, सी के सामने वाली भुजा स्मॉल सी से दर्शाई जाती है। तो यहाँ स्मॉल ए कौन सा हो जाएगा बेटा? ध्यान दोगे, बी के ए के जस्ट सामने ये क्या हो जाएगी? स्मॉल ए, जो कितनी दे रखी है? 25 सेंटीमीटर। ठीक है। सेकंड क्या है? बी मान लेते यहाँ है और सी यहाँ है। स्मॉल बी दे रखी है आपको, बी यहाँ है, स्मॉल बी कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। स्मॉल बी कितनी दे रखी है? 7 सेंटीमीटर। बी के सामने वाली भुजा स्मॉल बी। अभी आप सोच रहे होगे कि मैम ने कहा था जो कोण लिया उसके सामने भुजा लंब होती है। लंब तो है ही, ये भुजा लंब भी कहलाएगी, पर अगर त्रिभुज में नाम देखें तो ये स्मॉल बी है और ये स्मॉल ए है। स्मॉल सी आपको नहीं पता, इसको हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो किस तरह से ज्ञात करेंगे? ध्यान दोगे, स्मॉल बी दे रखी है आपको 7 सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है? कोण बी, कोण बी कौन सा है? ये वाला। इसके लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने, यानी इसको हम मान लेते हैं कि ये क्या है? थीटा है। थीटा ना भी लिखे, बी लिखे तो भी चल जाएगा। ठीक है, कोण थीटा के लिए हमें क्या करना है? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। सभी त्रिकोणमितीय अनुपात कौन से? साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। ये 6 के 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हमें इस त्रिभुज के लिए ज्ञात करने। किस तरह से ज्ञात करोगे वो ध्यान देंगे। सबसे पहले तो इस त्रिभुज में कितनी भुजाएं दी हुई है? 2 दी हुई है और 1 नहीं दी हुई। तो जो भुजा नहीं दी हुई है वो हमें ज्ञात करनी है, सी भुजा। तो सबसे पहले हम देख ले इसमें कर्ण कौन सा है, आधार कौन सा है और लंब कौन सा है। तो ध्यान दो, कर्ण भुजा 90 डिग्री के सामने, ये कर्ण भुजा हो गई। जहाँ थीटा बना है उसके सामने लंब, और ये भुजा क्या हो गए? आधार। कर्ण, लंब और आधार। कर्ण तो फिक्स है जो 90 डिग्री के सामने भुजा है। लंब और आधार के लिए हम कोण को देखते हैं। जैसे कौन से कोण की बात कही है? कोण बी की। कोण बी यहाँ बना है, इसके लिए आधार ही हो जाएगा और लंब इसके सामने हो जाएगा। बोधायन प्रमेय लगाएंगे। आपको अभी हमने बताया था बोधायन प्रमेय क्या होता है, जल्दी से बता दो बच्चों। बोधायन प्रमेय, बोधायन प्रमेय है कि कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो आपको कर्ण भुजा दे रखी है 25, लंब दे रखी है 7, आधार आपको नहीं दिया हुआ। तो कर्ण की जगह हमने रखा 25 बराबर आधार नहीं दिया हुआ, आधार स्मॉल सी है, स्मॉल सी का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 25 का स्क्वायर यानी 25 को हमें 25 से गुणा करना है। ठीक है, सी स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर यानी 7 को 7 से गुणा करना है। जब 25 को 25 से गुणा करेंगे तो बच्चों कितना आएगा? जल्दी से बता दो। 625 बराबर सी स्क्वायर, 7 को 7 से गुणा किया 49, 49 को हम इधर लाके घटा देंगे। 625 माइनस 49 बराबर सी स्क्वायर। ठीक है, 625 में से हम 49 घटा देंगे 15, 15 में से 9 गए
6, यहाँ 11, 11 में से 4 गए 7 और यहाँ 5, 576 बराबर सी स्क्वायर। सी स्क्वायर का मान कितना आया? 576। पर हमें क्या ज्ञात करना है? सी ज्ञात करना है, सी स्क्वायर नहीं। तो सी कैसे ज्ञात करोगे बच्चों? ध्यान दोगे। अब हमें क्या करना है? 576 के गुणनखंड करने। वैसे तो आपको रूट डायरेक्ट याद रखना है। 576 का रूट कितना होता है? 24 होता है। पर कैसे हुआ नहीं ध्यान है, तो आपको क्या करना है? पहले 576 के गुणनखंड करने हैं। किससे किया? 2 से। कितनी बार? 2 बार, फिर 8 बार, फिर 8 बार, फिर 2 से किया 1 4 4, फिर 2 से किया कितनी बार आएगा? 7, 2 बार, फिर 2 से किया भाग लगाया कितनी बार गया? 3, 6 बार। अब भाज्य गुणनखंड कर रहे हैं जो फर्स्ट चैप्टर में किया था। फिर 2 से किया तो कितनी बार गया? 1 2 12 बार, सॉरी 36 का गुणनखंड किया 2 से 18 बार, 18 का फिर 2 से किया 3 बार, फिर 9 बार, फिर 9 का 3 से किया 3 बार, फिर 3 से किया 1 बार। तो देखो इसमें ग्रुप बन रहे हैं 2 का, फिर इस 2 का, फिर इस 2 का और फिर इस 3 का। तो अगर हम लिखना चाहे तो 576 को रूट में लिखा 576 बराबर सी, या हम अगर 576 के गुणनखंड किया तो क्या आया? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। समझना बच्चों। वैसे तो आपको 25 तक स्क्वायर और रूट याद रखने। 576 किसका रूट होता है? 24 का। पर ये 24 आया कहाँ से? बुक में डायरेक्ट लिखा होता है, बच्चे सोचते हैं ये 24 आया कहाँ से। तो हमें क्या करना है? 576 का रूट निकालना है। अब रूट कैसे निकालेंगे? देखो 2 के जोड़े बन रहे हैं, तो सी बराबर कितना आ जाएगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। गुणा करते 2 को 2 से गुणा किया 4, 4 को 2 से गुणा किया 8, 8 को 3 से गुणा किया 24। तो तीसरी भुजा कितनी आ गई बच्चों? 24। इसका मान कितना आ गया? 24। तीनों भुजा ज्ञात हो गए। अब हमें क्या करना है? इन कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। किस कोण का? कोण बी के लिए। वापिस एक बार समझ लो तीसरी भुजा कैसे आई? बोधायन प्रमेय से कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान रखा, लंब का मान रखा, आधार का मान हमने ज्ञात किया। 49 का हमने पक्षांतरण किया, -49 हो गए। 625 में से जब 49 घटाया तो 576। 576 का रूट निकाला। रूट क्यों निकाला? जब इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर क्या आ जाता है? रूट आ जाता है। और 576 का रूट 24 होता है। आपको डायरेक्ट करना है, फिर नहीं आ रहा तो आप 576 के गुणनखंड कर दो और 2 के जोड़े बना दो। फिर जो आ रहा है उसको गुणा कर दोगे तो कितनी आ जाएगी? तीसरी भुजा। अब आपको क्या करना है? इनके त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करोगे? कोण बी के लिए। कोण बी के लिए आधार क्या है? 24, लंब है 7 और कर्ण कितना है? 25। तो हम ध्यान देना किस तरह से करेंगे। तो यहाँ लिखोगे कोण बी के लिए। ये लिखना जरूरी है क्योंकि कभी कभी कोण सी के लिए पूछ लेते। कोण बी के लिए लंब कितना है? 7, आधार ज्ञात किया हमने कितना है? 24, और कर्ण कितना है? फिक्स है, कर्ण चेंज नहीं होता। कर्ण भुजा कितनी है? 25। आपको क्या करना है? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे ज्ञात करोगे? ध्यान दोगे। साइन थीटा बराबर क्या होता है? आपको अभी बताया, लाल क्या था? लाल बट्टा कक्का।
बस आपको ये याद रखना है, साइन थीटा बराबर क्या हो गया, लंब बट्टा कर्ण। अब लंब कितना है 7 और कर्ण कितना है 25, तो साइन थीटा का मान कितना आ गया 7/25। कॉस थीटा पूछ ले तो आधार बट्टा कर्ण, आधार कितना है बच्चों 24 और कर्ण कितना है 25। ध्यान दो, वापस से इस लाल बट्टा कक्का की टेबल को याद रखना है। लंब बट्टा कर्ण क्या होता है साइन थीटा, आधार बट्टा कर्ण कॉस थीटा। मान रखा, आंसर आ गया। टेन थीटा निकालना है, टेन थीटा क्या होगा, लंब बट्टा आधार। लंब कितना है बच्चों 7 और आधार कितना है 24, तो टेन थीटा कितना आ जाएगा, लंब बट्टा आधार यानी 7/24। इसके अलावा और भी है, जैसे कॉसेक और सेक और कॉट। तो कॉसेक कितना होगा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा क्या होता है साइन का उल्टा हो जाएगा, कर्ण बट्टा लंब कितना हो जाएगा 25/7। सेक थीटा क्या होगा बच्चों, ध्यान दोगे, कर्ण बट्टा आधार, ये कितना हो जाएगा 25/24। उसके बाद आता है कॉट थीटा, ठीक है। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा, आधार बट्टा लंब, आधार कितना है 24 और लंब कितना है 7। तो ये सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए। आपसे केवल ये पूछ ले सेक थीटा कितना होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हो कर्ण बट्टा आधार 25/24। सेक थीटा का मान कितना होगा 25/24। यहाँ हमने थीटा लिखा, पर आपको क्या लिखना है, बी लिखना है। बी क्यों लिखा है, क्योंकि कोण बी के लिए पूछा है, पर हमने पीछे क्या किया था, बी को नाम दे दिया था थीटा, ठीक है। तो यहाँ आप ये लिख सकते हो, माना कोण बी बराबर क्या है, माना कोण बी बराबर थीटा मान लिया हमने, कोण बी को हमने क्या मान लिया थीटा, इसलिए हमने थीटा लिख दिया। बाकी आप यहाँ लिखते हैं साइन बी, कॉस बी, टेन बी, कोसेक बी, सेक बी और कॉट बी। अगर मान लो कोण सी के लिए, कोण सी के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात पूछ ले तो क्या होगा, कर्ण वही रहेगा, लंब और आधार परस्पर चेंज हो जाएंगे। कोण सी के लिए नया पॉइंट है, ध्यान देना, कोण सी के लिए, कोण सी के लिए क्या हो जाएगा, लंब 24 हो जाएगा, आधार 7 हो जाएगा और कर्ण वही रहेगा 25। कर्ण भुजा कितनी होगी 25। ध्यान दो बच्चों, ये सवाल दोनों तरीका से पूछा जा सकता है, कोण बी के लिए भी और कोण सी के लिए भी। तो कोण बी के लिए हमने ज्ञात कर लिया, क्योंकि प्रश्न में यही पूछा था। अब कोण सी के लिए ज्ञात करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, लंब और आधार क्या होते हैं, परस्पर चेंज हो जाते हैं। लंब का मान कितना हो जाएगा 24 और आधार का मान कितना हो जाएगा 7। तो आप साइन थीटा निकाले तो कितना हो जाएगा, फॉर्मूला वही है लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। पर लंब का मान अब कितना है 24 और कर्ण का मान कितना है 25। लंब का मान कितना है 24 और कर्ण का मान कितना है 25। कॉस थीटा बराबर कितना हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण। तो आधार आपको कितना दिया हुआ है, ध्यान दोगे, आधार कितना है 7 और कर्ण कितना है 25। तो इसी तरह बाकी के सारे भी आप त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल सकते हो, किसके लिए, कोण सी के लिए। तो आपको ध्यान रखना है कोण बी के लिए और कोण सी के लिए अगर पूछ लेते हैं तो लंब और आधार की भुजाएं क्या हो जाती है, लंब और आधार चेंज हो जाते हैं, कर्ण भुजा वही रहती है। लंब और आधार कैसे चेंज होते, जहाँ कोण बना हुआ है वो भुजा आधार कहलाती है और उसके सामने की भुजा क्या कहलाती है, लंब भुजा कहलाती है। और कर्ण भुजा तो फिक्स है, समकोण के सामने होती है। इसके अलावा कुछ है
त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्क्रम। व्युत्क्रम कहाँ से आते हैं? वो भी इसी टेबल से आते हैं। ध्यान दोगे किस तरह से आते हैं व्युत्क्रम। तो अगर हम देखें त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्क्रम, तो त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्क्रम क्या होते हैं? अनुपात के व्युत्क्रम। त्रिकोणमितीय अनुपात के व्युत्क्रम क्या होते हैं ये हम किस तरह से बताएंगे? ध्यान दोगे उसी लाल बट्टा कक्का की टेबल से अगर हम देखें तो साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर कितना होता है? 1। ठीक है बच्चों, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा क्या होता है? बराबर 1। इससे ये किस तरह से हुआ आपको पता है। साइन थीटा क्या होता है? लंब बट्टा कर्ण, और कॉसेक थीटा क्या होता है? कर्ण बट्टा लंब। अगर हम इसको सरल करें, कर्ण बट्टा लंब, इसको सरल करें तो कर्ण से कर्ण कट गया, लंब से लंब, बराबर कितना आ गया? 1। तो साइन थीटा और कोसेक थीटा का क्या होते हैं? परस्पर व्युत्क्रम होते हैं जिनका गुणनफल कितना होता है? 1। इससे यदि हम साइन थीटा का मान निकालना चाहें तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? 1 बट्टा कोसेक थीटा, और यदि कोसेक थीटा निकालना चाहे तो वो क्या हो जाएगा? 1 बट्टा साइन थीटा। इसी तरह से ये दो फॉर्मूले जो है वो इसी में से ज्ञात हुए। इसी तरह अगर हम देख ले कॉस थीटा और सेक थीटा, तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या होते हैं? व्युत्क्रम, जिसका मान क्या होता है? 1 होता है। दोनों का गुणनफल क्या होता है? 1 होता है। इसी तरह टेन थीटा और कॉट थीटा, अगर इनको जब हम गुणा करें तो इनका गुणनफल भी कितना होगा? 1 होगा। ये हम किस तरह से दर्शा सकते हैं? जैसे हमने इसको बताया उसी तरह हम बाकी को भी, इनको भी बता सकते हैं। तो आपको ध्यान रखना है व्युत्क्रम क्या कौन सा किसका होता है? साइन का कॉसेक, सेक का कॉस और टेन का कॉट। तो आज की क्लास इतनी ही बच्चों, मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एड्यूटेक, सब्सक्राइब नाउ।